सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बास हफीज हूं। 2014 के बाद से ऐसा लगता है जैसे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले लिया है हमारे देश की छवि को धूमिल करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बार बार भारत में कुछ ऐसी हरकतें इनके समर्थक करते हैं जिस पर कोई कार्रवाई बीजेपी सरकार नहीं करती और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज टीका टिप्पणी करती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच को आप जानते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एक संस्था है जो अलग अलग हर देश में, दुनिया के हर देश में जो मानव अधिकारों के उल्लंघन होते हैं उन पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और उसने इस बार भारत के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है और जो उस रिपोर्ट में लिखा है वो दंग कर देने वाला है और भाजपाइयों को शर्मसार कर देने वाला है। ये सामने आपके वेबसाइट है उनकी hrw.org, humanrightswatch.org, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है 19 फरवरी 2021 को भारत, ये अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूं इसका। भारत सरकारी नीतियां ऐसी हैं जो कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करती हैं। भारत के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने ऐसे कानून, ऐसी नीतियां बनाई हैं जो एक सिस्टमैटिकली भेदभाव करती हैं मुस्लिम, दूसरे अल्पसंख्यक और अलग जो समर्थक हैं सरकार के, उनमें। ह्यूमन राइट्स वॉच ये कहता है आज। इसके ऊपर लेख भी लिखे गए हिंदी न्यूज़पेपर्स के अंदर, वही पढ़ के सुना देता हूं आपको। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट इस तरह से आना ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए है कि जब एक तरफ गोदी मीडिया गुणगान कर रहा है मोदी सरकार के कि कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे मोदी सरकार पक्षपात करती है अल्पसंख्यकों को लेकर। इस अल्पसंख्यक जो कैटेगरी उन्होंने दी है उसमें तमाम अल्पसंख्यक है, सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं है। आगे आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। और उन्होंने कहा है कि ऐसी नीतियां मोदी सरकार बना रही है जो सीधे सीधे भेदभाव वाली हैं, परेशान किया जा रहा है। मैं आगे आपको पढ़ के सुनाता हूं। नवजीवन ने लिखा है, मोदी सरकार पर फिर सवाल। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, भारत में सुरक्षित नहीं अल्पसंख्यक, किसानों के अधिकारों पर भी हमला। और आगे यहां पर और चीजें लिखी हैं। बीजेपी सरकार ने पुलिस और अदालत जैसी स्वतंत्र संस्थाओं में पैठ बना ली है। ये बेखौफ होकर धार्मिक अल्पसंख्यकों को धमकाने, उन्हें परेशान करने और उन पर हमले करने की खातिर राष्ट्रवादी समूहों को लेस कर रही है। राष्ट्रवादी समूह अपने आप को वैसे आरएसएस कहता है, वीएचपी कहता है, बजरंग दल कहता है, ये सब कहते हैं। इन्होंने किसको लेकर कहा यह आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से इंटरप्रेट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। आगे उन्होंने ये भी लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है भारत में। यह भी लिखा है, भारत ने मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित ढंग से भेदभाव करने और सरकार पर सवाल उठाने वाले लोगों के खिलाफ बदनाम करने वाले कानून और नीतियों को अपनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार साफ साफ आगे लिखा है। इसमें यह भी लिखा है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि दिल्ली में हिंसा हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। इस मामले में बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयान, जैसे आपने देखा था 2 कौड़ी हैं, कपिल मिश्रा आदि, इनकी बात ही हो रही होगी यहाँ पर। बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयान और हमलों में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की विश्वसनीय जांच के बजाय विरोध प्रदर्शन करने वालों पर निशाना बनाया गया। देखा ही सीएए के जो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे थे वो 1 साल से जेल के अंदर हैं। जो धमका रहे थे आके भाजपा के छुटवैया नेता वो खुले आजाद घूम रहे हैं और बड़े बीजेपी उनको सम्मान भी दे रही है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि 53 लोगों की दिल्ली हिंसा के अंदर मौत हुई, जिसमें करीब 40 लोग मुस्लिम थे। अब यहां पर सिर्फ मुस्लिम समाज तक नहीं है। आगे इन्होंने लिखा है कि किसानों के जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। सरकार ने इस बार किसान आंदोलन पर कार्रवाई की है। सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक सिख प्रदर्शनकारियों को बदनाम किया है। यह नई चीज है। ह्यूमन राइट्स वॉच ये भी कह रहा है कि एक तरफ पिछले साल मुस्लिम समाज जो बैठा था सीएए के आंदोलन को लेकर अपनी नागरिकता खतरे में देखता हुआ, उसको बदनाम किया मोदी सरकार ने। इस बार दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय जो सिख समुदाय कहलाता है वो किसान आंदोलन को लेकर बैठा तो उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको बदनाम किया गया और तमाम चीजें, उनके कथित संबंध को लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है। सिख प्रदर्शनकारियों को बदनाम किया गया है। वो अल्पसंख्यक समुदाय है भारत का, ये लिखा है इसमें। ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक, डायरेक्टर जो है साउथ एशिया की, वो मीनाक्षी गांगुली हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार न सिर्फ मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को हमलों से सुरक्षा देने में नाकाम हुई है, बल्कि वो कट्टरपंथियों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान कर रही है और उनका बचाव कर रही है। जब हम चीज का कहते हैं तो आपको शायद झूठ लगता होगा, बहुत से ऐसे साथी होंगे, लेकिन अब ये ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है, दुनिया की एक विश्वसनीय संस्था है
जो मानव अधिकारों के उल्लंघन पर बार बार अपनी रिपोर्ट देती है, और उसने भारत के बारे में एक लंबी रिपोर्ट दी है, मोदी सरकार को निशाने पे लिया है। सीधे सीधे कह रही है ये रिपोर्ट कि यहां तक के इन्होंने ये तक लिखा, 18 फरवरी को पीएम मोदी ने संसद में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोगों को परजीवी बताया है, आंदोलनजीवी बताया है। तो आप सोचिए, ये बहुत सारी चीजें हैं। 26 जनवरी को इसमें जिक्र है हिंसक झड़पों का, जो किसान आंदोलन के साथ पत्रकार जुड़े हुए थे उनको निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ निराधार आपराधिक मामले दर्ज किए। इसके अलावा सरकार ने कई जगहों पर इंटरनेट सेवा रोक लगा दी, करीब 1200 सोशल अकाउंट्स को बंद कर दिया। ये देश के अंदर जो जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है, लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, फिर खास करके अल्पसंख्यक समुदाय को जो टारगेट किया जा रहा है, वो बहुत ही गंभीर है। ये सवाल सारे ह्यूमन राइट्स वॉच उठा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद कई विधायी और अन्य कार्य किए गए हैं, मतलब जो कानून बनाए गए हैं, जिन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को कानूनी जमा पहना दिया है और उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की जड़ें मजबूत की हैं। सीएए को 2019 में लागू किया। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दिया। हाल ही में 3 बीजेपी शासित राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किए हैं। गांगुली ने आगे कहा, बीजेपी सरकार की कार्रवाइयों ने सांप्रदायिक नफरत की आग भड़काई है, समाज में गहरी दरारें पैदा की और अल्पसंख्यक समुदायों में सरकारी तंत्र के प्रति डर और अविश्वास को और ज्यादा गहरा कर दिया है। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में भारत की अवस्थी पर गंभीर खतरे में है, जब तक कि सरकार भेदभाव और कारी कानूनों और नीतियों को वापस नहीं लेती है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न की खातिर न्याय सुनिश्चित नहीं करती है। इसमें वो 3 राज्यों के नाम भी लिए गए, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के, जिसमें गैर कानूनी तरीके को ला दिया गया है, गैर कानूनी कानून में हिस्सा बना दिया है। शादियों को लेकर रोक टोक कर दी गई है, लेकिन एक ही समुदाय को इसमें टारगेट किया है। ये सारी की सारी चीजें, ये भी इसमें जिक्र है कि मार्च में जब कोविड-19 आया तो कैसे तबलीगी जमात, जो एक मिशनरी संस्था है, उसको जो धर्म को लेकर अपने काम करती रहती है, उनको बेकसूर होने के बावजूद टारगेट किया। सरकार ने अपना जो पूरा आरोप थे, नाकामी थी, वो तबलीगी जमात के एक अधिवेशन पे डाल दी, एक प्रोग्राम पे डाल दी, और उनको लेकर कई तरह से बदनाम करने के हथकंडे अपनाए। ये सब कुछ कौन कह रहा है? ये सब कुछ ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है, जो दुनिया की बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। उसके बाद भी अगर यकीन नहीं आता किसी को, तो फिर वो आपकी गलती है, आपको अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं कि शर्मसार कर देने वाले काम है बीजेपी सरकार के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बदनामी कभी नहीं होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है। कौन कहता है कि डंका बज रहा है? ये डंका नहीं बजता, मैं हमेशा कहता हूं ये लंका लग रही है बीजेपी की वजह से, हम सब की अंतर्राष्ट्रीय मैदान के अंदर। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा इसके लिंक को कॉपी करके, और साथ में अगर लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।